हेलो एवरीवन, आई एम अक्षय सिंघल। और आज का जो टॉपिक है असिम्प्टोट पर है। आज हम सीखेंगे असिम्प्टोट की कैसे हम असिम्प्टोट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या है उसका बेसिक वर्किंग रूल। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है। ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू असिम्प्टोट्स को समझेंगे। तो इसको समझने से पहले थोड़ा असिम्प्टोट्स के बारे में बता देता हूँ कि असिम्प्टोट है क्या। असिम्प्टोट एक टेंजेंट लाइन है। दिस इज अ टेंजेंट लाइन। Tangent line which touches the curve at infinity. हम ये मानकर चलते हैं कि एक कर्व है, उसको इन्फिनिटी पे जो टेंजेंट लाइन टच कर रही है, तो ऐसी टेंजेंट लाइन को हम असिम्प्टोट बोलते हैं। जैसे कि एक मैं यहाँ पे आपके सामने बनाता हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ पर ये आपका ये कर्व आ रहा है। ऐसे एक कर्व यहाँ पर ऐसे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये इसको इन्फिनिटी पर कहीं जाके टच कर रही होगी। तो ये इस टेंजेंट को हम क्या बोलेंगे? असिम्प्टोट बोलेंगे। असिम्प्टोट, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो कर्व जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी पर जाकर कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा। तो ये जो वाई एक्सिस है, ये टेंजेंट लाइन के थ्रू की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि एक असिम्प्टोट की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर। तो ये भी एक हमारा असिम्प्टोट होगा। ये y equals to function of fx है, which is more frequently if we say log x। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या चीजें यहाँ पर देखनी है। पहले सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि जो भी x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, x की पावर मान लेते हैं m और y वेरिएबल की पावर मान लेते हैं n, ठीक है। तो यहाँ पर m प्लस n मिलकर क्या बनाते हैं? डिग्री, ठीक है। जैसे कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 + 2 कितना है? 5। तो इस यहाँ पे जो डिग्री होने वाली है 5, यहाँ पे आपकी डिग्री होने वाली है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए एक एक्सप्रेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूं, आप यहीं पर देखिए, तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट डिग्री कौन सी दिखाई दे रही? हाईएस्ट डिग्री डेट इज 3, डेट इज 3 हियर। यहाँ पे 1 + 2, ये 3 हो गया। ये यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 2 है, इस जगह 1 + 1, ये आपका 2 हो गया, इस जगह 2 है, ठीक है। तो अभी हमें हाईएस्ट डिग्री देखनी है। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर इस जगह कौन सी होगी? 3, राइट। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कौन सी होने वाली है? 3। तो यहाँ से हमें इस चीज का पता लग गया। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे। एक तो सबसे पहली चीज हमें ये जाननी थी। सेकंड नंबर ऑफ थिंग्स हमें ये जानना है कि जो जैसे यहाँ पे थर्ड डिग्री वाली टर्म्स है, तो थर्ड डिग्री वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं? 4x³ - 3xy² - y³। इसको हम लिख सकते हैं 5 3xy, 5 3xy, ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शन है एक्स वाई का, और कितनी डिग्री का है? 3 डिग्री का, इसलिए यहाँ पे 3 डिग्री को लिखा गया है। सिमिलरली जो सेकंड डिग्री टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं? 2x² - xy - y², ठीक है। ये भी फंक्शन है x, y का, लेकिन कौन सी डिग्री है? सेकंड डिग्री है। सिमिलरली यहाँ पर 1 डिग्री आपको दिख रहा होगा, 1 डिग्री कोई है ही नहीं, लाइक कि जैसे कि यहाँ पर x होता या -y हो जाता, कुछ इस तरह का नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे 1 डिग्री नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं 0 इज 5 1 x, y, ठीक है। हम यहाँ पे कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको असिम्प्टोट फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, वो स्टेप मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट, ठीक है। जो हाईएस्ट डिग्री है,
टर्म्स, इनको आपको जो है किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। सो इक्वेट हाईएस्ट डिग्री टर्म्स इक्वल टू 0 and put x equals to 1 and y equals to, ठीक है। देखो अभी हम पूरा थ्योरी में नहीं जाएंगे, अभी हम जो है यहाँ पे सीख रहे हैं कि स्टेप्स कैसे करने हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो आपका जो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री था वो क्या था, 4x³ माइनस 3xy स्क्वायर माइनस y³ is equals to 0 and now put x equals to 1 and y equals to m, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसे पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस m³ इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे आप -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस जगह क्या आ जाएगा, m³ प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। स्टेप 2 आपको क्या करना है, दिस इज द इक्वेशन 1, solve the equation 1 and find out the roots of m, ठीक है। यहाँ पर आपको m के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो m के रूट्स जब आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे whenever you solve it, तो इसके जो रूट्स आने वाले हैं वो आएंगे m इक्वल्स टू 1 -2 -2। ये मैंने ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट करके रखे हैं ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ओके, स्टेप 3 देखिए, जो इक्वेशन की टेंजेंट की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। ये इक्वेशन होती है। तो ये अगर यहाँ पर हमें जैसे m मिल गया है तो हमें c भी चाहिए, तभी तो इक्वेशन टेंजेंट मिलेगी। और इक्वेशन टेंजेंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो टेंजेंट जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पे टच करे एसिम्पटोट कहलाते हैं, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें एसिम्पटोट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, ठीक है। अब कितनी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी, the highest degree in the given expression is equals to number of asymptotes, ठीक है। तो जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ असिम्पटोट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यानी कि यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, एज यू कैन सी क्लियरली हियर हाईएस्ट डिग्री इज द व्हाट, 3। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ असिम्पटोट्स कितने मिलने वाले हैं, 3। नंबर ऑफ असिम्पटोट्स कितने मिलने वाले हैं, 3, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर कितनी इक्वेशंस मिलेंगी, 3, यानी कि y इक्वल्स टू m1 x प्लस c1, y इक्वल्स टू m2 x प्लस c2 एंड y इज इक्वल्स टू m3 x प्लस c3, ठीक है। तो यानी कि देखो अब हम जानते हैं यहाँ पर कि m1 m2 और m3 तो हम जानते हैं, निकाल चुके हैं ना हम, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, c1 c2 और c3, यही फाइंड आउट करना बाकी रह गया, ठीक है। तो ठीक है, अब इनको फाइंड आउट करते हैं। तो c को फाइंड आउट करने के लिए if the roots are distinct, ठीक है। अगर देखो रूट्स अलग अलग है, कोई भी रिपीटेड रूट नहीं है, तब c की वैल्यू
कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाई n माइनस वन m डिवाइडेड बाय फाई डैश n m, और आई कैन से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाई n m, जहां पर n क्या है? n इज द हाईएस्ट डिग्री, n इज द हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, ओके। तो यहां पर एक तो ये था। दूसरा, अगर रूट्स इफ द रूट्स आर इक्वल और वी कैन से आर रिपीटेटिव, देन उस केस में सी कैसे निकलेगा? तो यहां पर देखो मैं बता देता हूं। अगर यहाँ पे n रूट्स इक्वल है, आर रूट्स मान लीजिए, आर रूट्स आर इक्वल हैं, ठीक है, तो हम इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला है, हम इसको लिख सकते हैं सी रेस टू पावर आर अपॉन आर का फैक्टोरियल इंटू फाई एन। यहाँ पर जो n है वो हाईएस्ट डिग्री है, डिफरेंशिएटिंग r टाइम्स ओके, प्लस डिफरेंशिएटिंग r टाइम्स प्लस सी r माइनस वन अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू फाई n माइनस वन m डिफरेंशिएटिंग r माइनस वन टाइम्स प्लस सो ऑन इक्वल्स टू 0। देखो, इसको याद करने का सिंपल सा एक तरीका है कि जो भी यहाँ पे टर्म है, जो ये वाली टर्म है, ये वाली, ठीक है, इसमें से आपको एक एक माइनस करते चले जाना है। आर है तो आर माइनस वन हो गया, आर फैक्टोरियल तो आर माइनस वन फैक्टोरियल हो गया, फाइव आर है तो आर माइनस वन हो गया, एन है तो एन माइनस वन हो गया। यानी कि इसको हम सिंपली लिख सकते हैं कि इसको जनरलाइज टर्म करके लिखें तो समेशन ऑफ R2 0 and n to 1, ठीक है, c रेस टू पावर r अपॉन r फैक्टोरियल फाइव n r n इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है। अगर इफ r इक्वल्स टू 1, ठीक है, अगर r इक्वल्स टू 1 है तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ रूट्स, इक्वल रूट्स कितने? 1 है, ठीक है, ये कितने? इक्वल रूट्स, यानी कि ये अपने आप में एक अकेला ही रूट है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे इसी एक्सप्रेशन में, अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये वाला यहाँ पर इस जगह कैसे हो जाएगा? देखो जरा, c रेस टू पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल इंटू फाइव n डिफरेंशिएटिंग वन टाइम फाइव डैश m प्लस c रेस टू पावर 1 माइनस 1 डेट इज 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू फाइव n माइनस 1 m is equals to 0. So here we will simplify it. C phi dash nm plus phi n minus 1 m equals to 0. Now if we calculate the value of C, is equals to minus phi n minus 1 m divided by phi dash n m. Let me recorrect it here. Okay, phi dash n m, which is equals to equation 1, so it is the corollary. Hence this is the equation 2. Hence we can say that equation 1 is the corollary
इज द corollary of equation 2. ठीक है. So okay, one thing, please recorrect it here. यहाँ पे माइनस आएगा. ठीक है. ओके ठीक है. दिस इज द इक्वेशन 1. सो यहाँ पर देखो, हमें पता है, हम इस इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो हमारी क्वेश्चन था. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, इस जगह 5 3m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 4x³ माइनस 3xy² माइनस y³ सिमिलरली 5 2m will be equals to 2x² minus xy minus y². 5 1m here is the what, 0, right? ओके. सो यहाँ पर देखो c की वैल्यू, सबसे पहले किसकी ये देखेंगे c की वैल्यू. यहाँ पर देखो m की कितनी वैल्यू निकाली हमने, 1 -2 एंड -2. तो 1 क्या है हमारा, डिस्टिंक्ट है. ठीक है. और -2 क्या है, इक्वल रूट्स हैं. तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, m = 1 यानी डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए. और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एज यू कैन सी हियर, राइट. ओके. तो c इक्वल्स टू मैं डायरेक्ट फिर से फॉर्मूला रख रहा हूँ यहाँ पर, 5n-1m होल डिवाइड बाय 5-n. ठीक है. ओके. सो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं. देखिए 5n-1m, देखिए 5n क्या है, हाईएस्ट डिग्री. तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है ना. तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन लगेगा 5-3-m. ठीक है. ये हो जाएगा आपका 12x². ओके. हियर वन थिंग, यहाँ पर जो है इसको हम m में ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम m में रिप्रेजेंट कर देते हैं. ओके. तो ये यहाँ पर आ गया ये वाला. ठीक है. तो देखो इस जगह -1 + 2m, तो यहाँ पर m की वैल्यू पुट करेंगे. m की वैल्यू 4 m = 1, for m = 1, c is equals to -1 + 2 डिवाइड बाई 6 + 3 हो जाएगा ये -3/9, डेट विल बी -1/3. तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, -1/3. तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी, y = mx + c, m1x + c1. सो m1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो x + c की वैल्यू -1/3 है. तो y is equals to x minus 1/3. That will be the what? 3y equals to x, 3x minus 1. That means I can say 3y minus 3x plus 1 is equals to 0. ठीक है. हमारे पास एक ये आ गई है. अब नाउ 4 m equals to -2. अब देखो ये रिपीटेड वैल्यू है. अगर ये रिपीटेड वैल्यू है तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते. तो देखो y = m2x + c2 ये आएगा, y = m3x + c3 आएगा. अब देखो यहाँ पर m2 और m3 दोनों सेम है, यानी कि m2 = m3 is equals to -2 है. अगर ये दोनों सेम है और मैं c के इस वाले फॉर्मूले में इसको पुट करता हूँ, तो यहाँ से c की वैल्यू भी सेम ही आनी है. तो यानी कि c1 c2 भी सेम आ जाएंगे.
तो उस केस में क्या होगा कि दोनों असिम्प्टोट की इक्वेशन सेम आ जाएगी। तो इस एरर से बचने के लिए जो अभी अभी मैंने ऊपर आपको बताया था तरीका, हम उसको यूज करेंगे, यानी कि इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वल रूट्स कितने हैं? 2 रूट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, c² अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 डबल डैश 3m 5 डबल डैश 3m प्लस c अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 डैश 2m प्लस यह आ जाएगा 5 1m प्लस नोट प्लस दिस इज नोट प्लस दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। तो फिर से यहाँ पे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे ले लेते हैं एक बार हम। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। तो यहाँ से मैं फिर से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे हम ऊपर से लेकर आए, तो देखो यहाँ पे, चलिए यहाँ पे दोबारा से कैलकुलेट करेंगे अभी हम, और इसमें पुट कर देंगे फिर। 5 3m will be the what? 4 minus 3m cube minus m cube, sorry 3m square minus m cube, and 5 2m will be here is the what? 2 minus m square, and 1m will be 0। तो यहाँ से देखो 5 dash 3m will be the what? minus 6m minus 3m square, 5 2 dash m will be the what? minus 1 minus 2m, and 5 1 dash m will be 0. Similarly 5 3 double dash m will be the what? minus 6m। इससे आगे की हमें जोतनी है, तो देखो पुट कर दो यहाँ पर c² अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस जगह आप पुट करोगे तो यहाँ पे ये आएगा minus 6m प्लस c इंटू 5 dash 2m, हमें ये चाहिए, तो minus 1 minus 2m प्लस 5 1m is the what? 0. Equate this equation equals to 0. Now simplify this. When you are going to simplify this, तो c² अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ से हम 6 कॉमन ले सकते हैं। 6 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा? minus 1 minus m प्लस c इंटू minus 1 minus 2m इक्वल्स टू 0। तो देखो इसको आप सॉल्व कर लें। यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो 3c² और माइनस भी बाहर ले लें तो कितना जाएगा? 1 प्लस m, और सिमिलरली यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते तो यहाँ पे कितने? माइनस c 1 प्लस 2m। ठीक है, तो यहाँ से एक तो आपका आ जाएगा माइनस c, बाहर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना? 3c 1 प्लस m प्लस 1 प्लस 2m इक्वल्स टू 0। तो माइनस c यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो कैलकुलेट करो, 3c इंटू 1 3c प्लस 3cm प्लस 1 प्लस 2m equals to 0. Now for m equals to minus 2, for m equals to minus 2, put it here. The equation will become minus c 3c प्लस 3c। अभी m की जगह माइनस 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 6c प्लस 1 माइनस 4 is equals to 0. So here it will be the what? Minus c into 3c minus 6c minus 3c minus 3 equals to 0. तो यहाँ से हमें c की कितनी वैल्यू मिलेगी? c की वैल्यू एक तो 0 मिलेगी और एक मिलेगा 3c माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो c की वैल्यू
यहाँ पर कितनी मिल जाएगी, -1। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिलने वाली हैं, y इक्वल्स टू -2x प्लस c प्लस 0। ठीक है, और एक यहाँ से मिलेगी हमें y इक्वल्स टू -2x प्लस यहाँ पे c की वैल्यू यानी कि -1, तो हो जाएगा y इक्वल्स टू -2x -1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बाई प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज अनदर इक्वेशन, एंड यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे, y प्लस 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितनी इक्वेशंस आ गई हैं। पहली एसिम्पटोट जो सबसे पहले निकाला था अभी हमने ऊपर, यहाँ पर इस जगह 3y माइनस 3x प्लस 1, 3y प्लस 3x, 3y माइनस 3x प्लस 1, सो 3y माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड y प्लस 2x इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड वन y प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, so these three are the equation of asymptotes। ठीक है, आई होप गाइज कि आप सभी को जो है ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम असिम्पटोट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि हमने क्या क्या स्टेप्स लिए थे। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस टर्म की डिग्री कितनी है। तो जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसकी डिग्री कितनी है। सेकंड थिंग कि यहाँ पर आपको ये पता लग जाएगा कि थर्ड डिग्री टर्म्स हम इनको अलग लिखेंगे, सेकंड डिग्री टर्म्स को अलग, फर्स्ट डिग्री टर्म्स को अलग। और इसमें स्टेप में क्या करना है कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स की जो एक्सप्रेशंस हैं उनको हमें 0 के इक्वल इक्वेट करना है और x की जगह 1 और y की जगह m पुट कर देना है। ठीक है, और ऐसी इक्वेशंस को हम यहाँ पर लिखेंगे, phi 3m से डिनोट करेंगे। ठीक है, phi 3m से यहाँ पे हम इसको डिनोट करेंगे। उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इसके रूट्स निकालेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है एक्सप्रेशन में उतनी ही नंबर ऑफ असिम्पटोट्स होते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। तो असिम्पटोट्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो असिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी यानी कि टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c होती है। ठीक है, इसी को फॉलो करते हुए हमें करना है 1 2 3। ठीक है, 3 इक्वेशन मिलेंगी। ये तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, तीनों इक्वल भी हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसी चेंजेस आ सकते हैं। तो हमें m1 m2 m3 यहाँ तक मिल चुके हैं और हम c1 c2 c3 फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अगर देखो, अगर डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर रूट्स इक्वल हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब बहुतों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर अगर जो रूट्स हैं अगर वो इमेजिनरी होंगे, तो उन रूट्स को कैसे मैनेज करना है। तो भैया अगर रूट्स इमेजिनरी है तो उसके लिए कोई एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, इफ रूट्स आर imaginary then asymptotes will not exist। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये जो जनरल एक्सप्रेशन इसमें अगर r की वैल्यू 1 हो जाए यानी कि 1 एक ही इक्वल रूट हो, इक्वल रूट का मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस हम इक्वेशन 1 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 का ही स्पेसिफिक केस है, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं एक कोरोलरी है। ठीक है, ओके, तो हमने एक्सप्रेशन लिया था। तो यहाँ से हमने देखो जो डिस्टिंक्ट रूट्स था यानी m इक्वल्स टू 1 था, उसके लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट करता c की वैल्यू -1/3 और इसको हमने y इक्वल्स टू mx प्लस c में पुट कर दिया था। m की वैल्यू 1 थी तो 1 इंटू x 1 हो गया यानी कि x हो गया और प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट करा तो 3y माइनस 3x प्लस 1 इसकी वैल्यू आ गई थी। फॉर m इक्वल्स टू -2 m2 m3 जो -2 है
तो हमने बताया था ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, ताकि C2 और C3 इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। यहाँ से हमने देखो 5 3m लिखा, 5 2m 5 1m, और इन्होंने यहाँ पे इसके डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लिए हैं, और इन डिफरेंशिएशन को हमने इस फॉर्मूले में पुट कर लिया है। इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद यहाँ पे जो C का एक्सप्रेशन आया है वो ये रहा, और उसको हमने जब फाइनली सॉल्व करा तो यहाँ पे से हमें दो वैल्यू मिली है, एक C=0 और एक C=-1। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो वैल्यू मिली है, एक C=0 और C=-1, और इसका यूज करते हुए हमने यहाँ से दो इक्वेशन फाइंड आउट करी, y + 2x = 0 और y + 2x +1 = 0। तो ये तीन इक्वेशंस क्या हैं, दीज आर 3 इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स। ठीक है, आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कहीं थोड़ी एरर रही हो तो देखो, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन आपका जो मेन यहाँ पे हमारा पर्पज है वह कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट को समझना कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कहीं एरर हुई हो तो आप मेरे को जरूर यहाँ पे बताइएगा। ठीक है, और मैं इसको रेक्टिफाई करके नेक्स्ट वीडियो में जरूर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और you can like this video and share this video। ठीक है, if you like this video please share, if like please share। अगर like भी ना भी करा हो तो शेयर जरूर करना, and if you like this video and the content and the way of representation, you can subscribe it also। if you dislike this video you can dislike it। okay, thank you।